हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। मैं हूं अभिषेक यादव। तो आज पदार्थ के सामान्य गुण के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ही ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखलाए गए हैं। कह रहा है यदि ब्लॉक दाहिना और गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है इधर अगर दाहिने और बल लगाता है तो ए द्वारा लगाया गया बल का परिमाण बी की अपेक्षा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। कौन सा बल संपर्क बल है, तो घर्षण बल जो है संपर्क बल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है, तो घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, तो ये उपतलावक बल हो जाएगा, ये उपतलावक बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, तो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव किसमें कमी आती है, तो क्षेत्रफल में कमी आती है। किसमें कमी आती है, तो क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं तो ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ये विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वगामी दबाव को बायोंट फोर्स कहते हैं। बायोंट फोर्स क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स। किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स। कह रहा एक डूबे हुए पिंड द्वारा पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम है उत्क्षेप बल। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, उत्क्षेप बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, तो जल स्तर पूर्वतः बना रहेगा। कह रहा यदि एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, जल जो है जितना था उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल क्या हो जाएगा, तो वस्तु के भार से कम होगा, वस्तु के भार से कम होगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या हो जाएगा, वस्तु के भार से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्क्षेप बल। कह रहा है किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, उत्क्षेप बल। कह रहा है बर्फ पानी पर तैरती है, क्यों, इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है, पानी से कम होता है। कह रहा बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका पानी से घनत्व जो है ना कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चांदी का घनत्व 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यू और पानी का घनत्व 10 kg मीटर प्रति क्यू, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा 10.8। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है। सापेक्ष घनत्व पानी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है, तो पदार्थ के घनत्व बटे पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसी कोई इकाई नहीं है तो सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा, तो फ्रेंड्स हो जाएगा वस्तु के भार से अधिक, वस्तु के भार से अधिक। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के भार से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पिंड को किसी तरल से पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है, तो यह किस नियम पर है, तो उपप्लावन बल। ये सॉरी फ्रेंड्स आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। कह रहा सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं है, कोई इकाई नहीं है। कह रहा एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो ये कैपिलरी क्रिया द्वारा या कोशिका क्रिया द्वारा सोखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका समय क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। इस घटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। कर जल की गिरती हुई बूंद बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जल के पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह किस कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा कि द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता। करा उत्प्लावकता के सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। कारण उत्प्लावक सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उपप्लावक बल का परिणाम पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा तरल पदार्थ के घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। कह रहा है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। कह रहा है कि उपप्लावक बल का केंद्र हमेशा क्या होगा? कह रहा है उपप्लावक बल का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होगा। क्या हो जाएगा? उपप्लावक बल का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत। कह रहा किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। किस रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। कह रहा जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्यपन। सुघट्यपन। कह रहा बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है? सुघट्यपन। कह रहा है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रतिस्थापन गुणांक कितना है? तो 1.0। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रतिस्थापन गुणांक कितना है? तो 1.0। कह रहा उपप्लावक बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। कह रहा उपप्लावक बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपप्लावक बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। किस पर? तो परिणाम पर। किस पर? परिमाण पर। कह रहा उपप्लावक बल डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। परिमाण। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दाब की विमीय सूत्र क्या है? दाब का विमीय सूत्र है ml-1 T⁻⁻²। कह रहा निम्नलिखित में से दाब की विमीय सूत्र क्या है? तो ml-1 T⁻²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर होगा? किस पर निर्भर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। कह रहा यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है? तो इनमें से किसी पर नहीं करता है। कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कोल को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कोल डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब को डैश रूप में परिभाषित किया गया है? तो दाब को परनोद थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है फ्रेंड्स बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है तो पानी का घनत्व 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यू है। तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा? तो 10.8 गुना 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका घनत्व जल
के घनत्व से अधिक है तो लोहे की कील का, लोहे की कील का। करा निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो लोहे की कील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में, करा एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। तो अदिश कौन सी है? तो ये दाब हो जाएगा। दाब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। करा किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। करा ठोस को पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ही एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है फ्रेंड्स? तो बढ़ जाता है। जैसे एक तरल पदार्थ को मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है तो घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। करा एक आदर्श तरल पदार्थ घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव डैश होता है तो बाहर की तुलना में अधिक होता, बाहर की तुलना में अधिक होता, बाहर की तुलना में अधिक होता। कह रहा ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित अनुपात पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है तो ये घनत्व के अनुपातिक होता है, घनत्व के अनुपातिक होता है। कह रहा पानी का घनत्व क्या है तो 1000 किलो प्रति घन मीटर, 1000 किलो प्रति घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल आकाश में तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण। कह रहा निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं तो निम्न घनत्व के कारण कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है गैस में होती है। कह रहा कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। कह रहा वह स्थिति जिसमें आणुवीय आकर्षण अधिक दृढ़ होते हैं तो ये हो जाएगा ठोस, ये हो जाएगा ठोस। वह स्थिति जिसमें आणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है तो ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस में आणविक गति वितरण पर तापमान में वृद्धि के डैश प्रभावों के संबंध में सत्य नहीं है। ये हो जाएगा सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, अणुओं का अंश बढ़ता है। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है तो ओडोमीटर, ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं की दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन। कह रहा वस्तुतः गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल है जो गैस के अणुओं की दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है तो कोशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड के ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल पिंड द्वारा विस्थापन द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन है आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज। कौन हो जाएगा? आर्किमिडीज। निम्नलिखित में से कौन भौतिकविदों ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? आर्किमिडीज। तो थैंक यू फ्रेंड्स।